हेलो बच्चों, मैं रुद्र नारायण। आज हम शुरू करेंगे टॉलरेंस रिएजेंट। एंड फेलिंग सॉल्यूशन। आप देखिए टॉलरेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन। टॉलरेंस रिएजेंट में हमारा क्या होता है कि आपको अल्डिहाइड को अल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में, दोनों जो है बेसिक मीडियम होता है, इसलिए आपको कार्बोक्सिलिक बनाता है। फिर हम उसको एसिड डाल के कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं। ये दोनों का काम होता है अल्डिहाइड को एसिड में कन्वर्ट करना। जनरली इसका जो मेजर फंक्शन है, जैसे आप कभी भी किसी फंक्शन कोड में डीएनपी लगाते हैं 2,4-DNP टेस्ट, तो वो आपको कन्फर्म करता है कि अल्डिहाइड ही एक कीटोन। ठीक है, यानी कि जब कभी भी 2,4-DNP टेस्ट करते हैं तो वो आपको कन्फर्म करता है कि अल्डिहाइड है कि कीटोन है। उसके बाद टॉलरेंस या फेलिंग यूज़ कीजिएगा तो आपको ये बता देगा कि टॉलरेंस और फेलिंग जो है अल्डिहाइड पे ही काम करता है। तो आपको ये कंफर्म कर देगा कि ये अल्डिहाइड अगर काम कर रहा है, ये पॉजिटिव टेस्ट दे रहा है टॉलरेंस और फेलिंग्स, इसका मतलब ये आपको अल्डिहाइड ग्रुप होगा। तो इससे ये पता चल जाएगा आपको। ठीक है, यानी कि आपको डिस्टिंग्विश करना है। कोई भी जनरली आपको रिएक्शन अगर कार्बोनिलिक कार्बन दिया हुआ है, सब कुछ पता चल गया है, तो आप पहले डीएनपी कर लेते हैं। डीएनपी अगर हो गया, इसका मतलब है 2,4-DNP टेस्ट अगर हो गया तो अल्डिहाइड या कीटोन होगा। ठीक है, उसके बाद हम इसका इस्तेमाल करते हैं कि कंफर्म करने के लिए कि वो अल्डिहाइड है कि कीटोन है। यानी कि टेस्ट दे दिया तो अल्डिहाइड है। उसमें भी आपको टॉलरेंस जो है आपको अल्काइल अल्डिहाइड एज वेल एज बेंजीन अल्डिहाइड दोनों पर काम करता है। लेकिन फेलिंग्स जो है ओनली किस पे काम करता है, आपको अल्काइल अल्डिहाइड पर काम करता है। यानी कभी भी लिखा रहेगा टॉलरेंस एंड फेलिंग्स दोनों काम कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा, अल्काइल अल्डिहाइड ही हो सकता है, बेंजल्डिहाइड नहीं होगा। ठीक है, कभी ऐसा लिखा रहे, कभी भी ऐसा लिखा रहे कि फेलिंग सॉल्यूशन काम नहीं कर रहा है बट टॉलरेंस रिएजेंट काम कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा, वो बेंजल्डिहाइड होगा। ठीक है, हम देखते हैं कैसे रिएक्शन होता है आपका। देखिए यहाँ कुछ रिएक्शन लिखा हुआ है। जैसे अल्डिहाइड के साथ टॉलरेंस एजेंट आपको ये रिएक्शन दिया रहे या कभी Ag+ दिया रहे, ठीक है, या सोडियम पोटासियम टार्ट्रेट के साथ कॉपर सल्फेट दोनों को मिक्स करके आपको फेलिंग सॉल्यूशन बनाया जाता है। तो सोडियम पोटासियम टार्ट्रेट कैसे लिखते हैं, हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, दोनों को जब मिक्स करते हैं हम तो हमको फेलिंग सॉल्यूशन बनता है। तो ये दोनों अगर देखिएगा तो क्या है, बेसिक मीडियम हो रहा है। ठीक है, दोनों बेसिक मीडियम है, दोनों अल्डिहाइड को कार्बोक्सिलेट में बना देता है। ठीक है, COO- में, COO- में। अब क्या है, इसको फिर से हम एसिडिक मीडियम डालते हैं, जिससे एसिड बन जाता है। एंड सिंपली कभी भी लिखा रहता है टॉलरेंस और फेलिंग, आपको मतलब एसिड ही बनता है और अंडरस्टूड होता है कि साथ एसिड है। लेकिन कभी कभी एनसीईआरटी में क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है कि आपको अगर ये दिया है तो यहीं तक रोक दिया है। ठीक है, बट फर्दर कहीं अगर रिएक्शन में कहीं भी अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन में कहीं दिया हुआ है तो ये अंडरस्टूड रहता है कि आपका जो है कि यहाँ पर इसके साथ टॉलरेंस लिखा हुआ है, इसका मतलब एसिड में कन्वर्ट होगा। फेलिंग्स लिखा हुआ है, इसका मतलब एसिड में कन्वर्ट होगा। ठीक है, अब ये जो है टॉलरेंस रिएजेंट, ठीक है, आप तो इतना इक्वेशन हो गया। सिंपली आप कभी भी लिखा है RCHO, ये हमारा क्या है, टॉलरेंस रिएजेंट है, टॉलरेंस रिएजेंट। ठीक है, ये हमारा क्या है, फेलिंग सॉल्यूशन। तो फेलिंग सॉल्यूशन है तो कभी भी टॉलरेंस रिएजेंट लिखा रहे या Ag+ लिखा रहे या दिस लिखा रहे, AgNH3 का ट्वाइस प्लस लिखा रहे, ऐसा कभी भी लिखा रहे, ये लिखा रहे चाहे ये लिखा रहे चाहिए, मतलब ये एसिड में कन्वर्ट हो रहा है। अंडरस्टूड होता है इसके पास अल्डिहाइड होता है,
लेकिन एनसीईआरटी में डायरेक्ट कभी भी ऐसा कोई डायरेक्ट रिएक्शन दे तो आप कार्बोजिलेट में जाकर रोकिएगा। बट जब लैंग्वेज के अंदर ऐसा दिया हुआ है तो मतलब सिंपल से वो एसिड के अंदर जा रहा है। ठीक है, लिखा भी रहता है कि बाद में हम एसिडिक मीडियम डालें, नहीं भी लिखा रहे मतलब टॉलरेंस है, इसका मतलब एल्डिहाइड को एसिड में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, फेलिंग्स है, ये फेलिंग सॉल्यूशन है तो सिंपल सा है, उसका भी वही काम होगा। ठीक है, लेकिन आपको ये जो है टॉलरेंस रिएजेंट कहाँ पर काम करेगा, RCHO और PHCHO। मतलब ये क्या हुआ हमारा, ये जो हमारा है अल्काइल एल्डिहाइड है, अल्काइल एल्डिहाइड है। ठीक है, और ये बेंजल्डिहाइड है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये दोनों पर काम करता है, लेकिन इसमें अब जब भी आइएगा तो ये अल्काइल एल्डिहाइड के साथ, ये अल्काइल एल्डिहाइड पे काम तो करता है लेकिन बेंजल्डिहाइड पे ये काम नहीं करता है, ये RCHO पे ही काम करता है। यानी क्वेश्चन में जब दिया हुआ है आपको कि दोनों काम कर रहा है, तो दोनों किस पे काम कर रहा है, अल्काइल एल्डिहाइड पे कर रहा है। यानी कभी भी रिएक्शन में दिया रहे कि टॉलरेंस और फेलिंग काम कर रहा है, इसका मतलब समझना है कि अल्काइल एल्डिहाइड है। अगर लिखा रहे कि फेलिंग से नहीं काम कर रहा है और टॉलरेंस काम कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ ये कि फेलिंग से यहाँ नहीं काम कर रहा है, यहाँ पर ये काम कर रहा है। ये टॉलरेंस और फेलिंग्स का काम ही होता है एल्डिहाइड पे, एल्डिहाइड में उसमें भी बेंजल्डिहाइड तो ये नहीं काम कर रहा है। जब कभी भी लिखा रहे कि ये फेलिंग से नहीं काम कर रहा है, इसका टॉलरेंस काम कर रहा है, इसका मतलब बेंजल्डिहाइड होगा। ठीक है, तो इस ढंग से इसका हम इस्तेमाल करते हैं। अब इस पे जैसे हम डाल देंगे, मान लीजिए RCHO है, ये CH3CHO है। ठीक है, जैसे हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, इतना देखने के बाद टॉलरेंस फेलिंग के बाद इसे हम देखते हैं, अगर सिर्फ TR टॉलरेंस लगा रहे, जैसे हम सीधे लिख दें ऐसे रिएक्शन के अंदर, जैसे हम लिख दें CH3 CH2 CHO, हम Ag प्लस कर दें या टॉलरेंस रिएजेंट लिख दें, या हम Ag प्लस लिख दें, या हम AgNH3 का ट्वाइस लिखें, प्लस लिखें, यहाँ पर OH लिखें या नाइट्रो लिखें। कभी आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कहीं पे आप नाइट्रेट भी दिया रहेगा, ऐसे भी दे सकते हैं। ठीक है ना, अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट भी दे सकता है। तो यानी कि यहाँ पर एक प्लस चार्ज होना चाहिए, चाहे OH के चलते हो चाहे नाइट्रेट के चलते। तो ये क्या करता है, आपको कभी भी इसमें से किसी का इस्तेमाल हो तो क्या करेंगे हम, ये हो चाहे ये हो, तो हम क्या करेगा, ये इसको एसिड में कन्वर्ट कर देगा, यानी CH3 CH2 COH, इस ढंग से हमारा हो जाएगा। उसी तरह से इसका भी इस्तेमाल करेंगे तो वही आप टॉलरेंस की जगह पर, इसमें क्योंकि बेंजल्डिहाइड तो है नहीं, आप टॉलरेंस की जगह पर फेलिंग्स यूज़ कर लीजिए। अब यहाँ टॉलरेंस की जगह फेलिंग सॉल्यूशन यूज़ कर लीजिए, तो क्या करेगा, ये Cu++ है या 2+ लिखिए, तो आपको सभी यही काम करेगा। सिर्फ बेंजल्डिहाइड का अंतर है, अगर यहाँ पर बेंजल्डिहाइड लगा दें, यहाँ पर बेंजल्डिहाइड लगा दें तो क्या होगा, ये काम नहीं करेगा। ठीक है, ये रिएक्शन नहीं काम करेगा। इसी में अगर हम टॉलरेंस रिएजेंट लगा दें, ठीक है, तो ये क्या कर देगा, इसको एसिड में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, ये था हमारा टॉलरेंस फेलिंग्स का काम। तो इस सेक्शन को हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। देखने के लिए आपका धन्यवाद।